स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसी के एक अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जो अध्याय रहेगा हमारा राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। तो आज की क्लास हमारी लोक नृत्य पे रहेगी, आने वाली क्लास लोक नाट्य के माध्यम से करवाई जाएगी। तो ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये मान के चलिए कि लोक नृत्य का 1 या 2 प्रश्न आता है वो इसी पुस्तक से आता है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन भर्ती परीक्षा के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हर एक नृत्य का आपको वीडियो दिखाया जाएगा, थ्योरेटिकल माध्यम से समझाया जाएगा। इस किताब के अंदर जो भी शब्द लिखा गया है वो सभी शब्द महत्वपूर्ण हैं। तो हर एक शब्द पे हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लोक नृत्य राजस्थान में विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है। तो हम सबको पता है कि राजस्थान के अंदर अलग अलग लोक कलाएँ फेमस है, जैसे हस्तकला हो गई, लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए। इसी तरह लोक नृत्य भी एक कला है, तो वो भी हमारे राजस्थान के अंदर फेमस है। तो इसी के कारण हम इसे राजस्थान को रंगीलो राजस्थान नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ की अलग अलग कलाएं फेमस है। इसीलिए सरल हृदय ग्रामीणों के द्वारा आनंद एवं उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो अपने आनंद और उत्साह के साथ आनंद और उत्साह के साथ अपने एक लय के माध्यम से अंगों का संचालन करते हैं, उसे देसी नृत्य कहते हैं। और राजस्थानी भाषा में से ही राजस्थान के लोक नृत्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है, तो याद रखना आप। तो क्या है, ग्रामीणों के द्वारा आनंद और उत्साहपूर्वक के द्वारा अंगों का संचालन ही देसी नृत्य है, और उसी को हम बोलते हैं लोक नृत्य है। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल और लय आदि की शक्ति का पालन नहीं होता है। तो आप सभी को पता है कि शास्त्रीय नृत्य जैसे गरबा हो गया, घूमर हो गया, इनके अंदर एक लय और ताल के अंदर संचालन होना जरूरी है। तो अपने ये लोक नृत्य है वो आनंद और उत्साह के साथ किए जाते हैं, और इनके अंदर ताल और लय आदि का संचालन सख्ती से पालन करना कोई आवश्यक नहीं है, और ना ही इनके द्वारा होता है। तो अपने आनंद के द्वारा करते हैं। सामान्य जन के द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण में देखने को मिलता है। अब जो राजस्थान के लोक नृत्य है, जैसे गुड़ला नृत्य हो गया, इसके अंदर गुड़ले खां की स्टोरी बताई गई है। इस तरह के काफ़ी नृत्य है, उसके अंदर एक मानव जीवन का सहज चित्र में दिखाई देता है। तो इस तरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बातें। लोक उत्सव, कोई तीज त्यौहार हो गई, कोई पर्व हो गया, और कोई मेले हो गए, लोक अनुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो इसके बाद का कहने का मतलब है लोक नृत्य कब कब किए जाते हैं। कोई लोक उत्सव हो गया, कोई त्यौहार हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई मेला हो गया, इनके द्वारा इन अवसरों पर लोक नृत्य किए जाते हैं रंग बिरंगी वेशभूषा के माध्यम से। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्थान विशेष, अब हर एक स्थान का हर एक विशेष नृत्य होगा। जैसे ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, जालोर का। अब मारवाड़ का कौन सा नृत्य फेमस है, डांडिया नृत्य। इस तरह से हर एक स्थान विशेष का लोक नृत्य फेमस रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन हम बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। लोक नृत्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक संबंध इत्यादि का प्रभाव रहता है। तो ये तो आप सबको पता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर अलग प्रकार के लोक नृत्य, मेवाड़ के अंदर अलग, मैदानों के अंदर अलग, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। तो भौगोलिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ उदयपुर में के लोक कला मंडल। तो ये प्रश्न कितनी बार भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया, आप सबको पता होगा कि लोक कला मंडल कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। इसके संस्थापक कौन थे, देवीलाल सामर। राजस्थान के लोक नृत्य को उनके प्रचलन वाले क्षेत्र को भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इस बात को जानने से पहले हम ऊपर वाली बात को क्लियर करते हैं। लोक कला मंडल कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना किसने की थी, देवीलाल सामर ने। और कब की थी, डेट याद रख लेना, 1952 के अंदर। जो कुछ बातें इसके अंदर नहीं है वो आपको बताई जाएगी, जो महत्वपूर्ण है। तो लोक कला मंडल कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। 1952 के अंदर इसकी स्थापना किसके द्वारा, देवीलाल सामर के द्वारा। अब ये लाइन पढ़ते हैं, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है लोक नृत्य को। जैसे पहाड़ी लोक नृत्य हो गई, राजस्थानी खुद राजस्थानी प्योर राजस्थानी के लोक नृत्य, और पूर्वी मैदान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य हैं। इसी तरह हम राजस्थान के नृत्य को 3 भागों में बांट सकते हैं।
तो पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। ये आपको बता दिया गया लाइन कि मारवाड़ का कौन सा डांडिया नृत्य हो गया, गेर नृत्य कहाँ का है, मेवाड़ और बाड़मेर का, कच्छी घोड़ी शेखावाटी का। इस तरह से एक क्षेत्र विशेष की वो नृत्य उसी क्षेत्र विशेष की पहचान बन गई है। जैसे कच्छी घोड़ी को शेखावाटी के ही नाम से जाना जाएगा। इनका वर्णन भी हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र विशेष में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, उनका हम जिक्र करते हैं। तो अब हम पहले नृत्य पढ़ेंगे, उसके बाद नृत्य का एकदम वीडियो दिखाया जाएगा आपको, जो आपको समझने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले हम चलते हैं गेर नृत्य पर। गेर नृत्य सबसे पहले कहाँ पे किया जाता है, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, गेर नृत्य। और किन के द्वारा, पुरुषों या महिलाओं के माध्यम से। अक्सर भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा भी नृत्य दे दिया, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है या महिलाओं के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन लगभग भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखना, पुरुषों के द्वारा। अब इस नृत्य में क्या करते हैं, पुरुष एक लकड़ी लेकर एक छड़ियों के लिए गोल घेरों के अंदर खड़े हो जाते हैं। इस घेरे के कारण इसका नाम पड़ा है गेर नृत्य। जो ये पुरुष है जो नृत्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं, गेरिए बोलते हैं। और ये मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर फेमस है। अब हम पढ़ते हैं आगे। पुरुष क्या करते हैं, लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे क्या बोलते हैं, गेर नृत्य। और जो नर्तक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गेरिए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेरिए क्या है। गेर नृत्य के अंदर जो पुरुष होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गेरिए बोलते हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ व बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल संरचना इन दोनों की समान है। मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर संरचना इनकी एकदम सेम रहेगी, बट इसको पेश करने का तरीका अलग अलग रहेगा। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य कौन कौन से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आजकल भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सा भी नृत्य दे दिया कि इसके अंदर कौन कौन से वाद्य बजाए जाते हैं। तो गेर नृत्य के अंदर कौन कौन से वाद्य हैं, ढोल, बांकिया और थाली। अब इसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। तो गेर नृत्य आप सबको पता है कि एक पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गोल नृत्य के अंदर गोल घेरा बना लिया जाता है जिसे बोलते हैं गेर। तो गोल गोल कौन सी चीज़ है, तो ढोल क्या होता है, गोल होता है। थाली क्या होती है, गोल होती है। दो तो आपको याद रह ही जाएंगे। एक बांकिया आपको याद रख लेना है। तो इनसे इसके अंदर कौन कौन से है, ढोल, बांकिया और थाली। अब मैं आपको इसके गेर नृत्य के वीडियो पे ले चलता हूँ, वीडियो के अंदर बने रहिए। अब इस वीडियो की मैं आवाज़ तो ओपन नहीं कर सकता क्योंकि क्या पता कौन कॉपीराइट मार दे। अब मैंने तो गूगल से डाउनलोड किया था, बट फिर भी अगर किसी के चैनल से ये वीडियो लिया गया है तो प्लीज़ कॉपीराइट मत मारिएगा। बच्चों को समझाने के लिए ये वीडियो यूज़ में लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे पुरुषों के द्वारा लकड़ी में हाथ की छड़ियाँ लेकर गोल गोल घूम रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, सब पुरुषों के हाथ में लकड़ी की छड़ियाँ हैं। कोई मंत्री के द्वारा ये नृत्य किया जा रहा है इसके अंदर, वीडियो के अंदर। अब ये नर्तकों को क्या बोलते हैं, गेरिए। अब वहाँ पे अलग अलग, वहाँ पे ढोल बज रहा है, कहीं पे बांकी और कहीं पे थाली की इसके अंदर आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ तो मैं आपको सुना नहीं सकता, बट इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी अगर आपको आवाज़ के साथ चाहिए तो देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब दूसरा नृत्य कौन सा रहेगा हमारा, गिंदड़ नृत्य। इंपॉर्टेंट नृत्य है, काफ़ी बार भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहला तो यही पूछा जाता है कि गिंदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र विशेष के अंदर प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गिंदड़ नृत्य। ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर। गेर भी कब किया जाता है, होली के अवसर पर। यह भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ये होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है, मतलब होली आने से पहले तक ये लगभग 15 दिनों तक इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। नगाड़े की चोट के साथ पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडा और पर्स पर टकराकर नृत्य करते हैं। उसी की तरह जैसे गोल घेरा होगा, डंडा होगा हाथ में, उस डंडे को टकराकर दोनों आपस में नृत्य करेंगे। इसका वीडियो आपको दिखाया जाएगा। ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य, ये आपको बता दिया गया है। अभी तक हमने गेर पढ़ा, वो भी पुरुषों का, गिंदड़ पढ़ा, वो भी पुरुषों का। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, एक तो वही रहेगा ढोल। इसके अंदर डफ और चंग है, उसके अंदर ढोल, थाली और बांकिया था। ढोल, डफ और चंग ये तो आपको याद रहेंगे, होली के अंदर आपने काफ़ी बार देखा ही होगा। इनमें होली से संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गणगौर। तो आपको अगर प्रश्न पूछे कि गिंदड़ नृत्य से संबंधित गणगौर का क्या अर्थ है, जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसके अंदर भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गणगौर। अगर कहीं के क्षेत्र में स्वांग भी बोलते हैं,
तो इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग भी किए जाते हैं। अब स्वांग के अंदर मतलब कौन कौन से रूप धारण करते हैं, जैसे कोई साधु का रूप धारण करके आ गया, कोई शिकारी का, कोई सेठ का, कोई सेठानी का, कोई दूल्हा का, दुल्हन का, कोई सरदार का, कोई पठान का, पादरी का, बाजीगर का। ये सभी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं कि साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हन, दूल्हा, सरदार, पठान और पादरी और बाजीगर किस नृत्य के पात्र है। तो गिंदड़ नृत्य के अंदर है, जो पुरुष के द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण करके अलग अलग प्रकार के स्वांग किए जाते हैं उसके माध्यम से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गिंदड़ नृत्य कहाँ का फेमस है हमारा, शेखावाटी का। और किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। और कब स्टार्ट होता है, होली के 15 दिन पहले तक ये स्टार्ट हो जाता है एक संघ के साथ। शुरुआत है, कौन कौन से वाद्य यंत्र है, ढोल, डफ और संघ। अब जो पुरुष है महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गणगौर। और अलग अलग प्रकार के स्वांग करते हैं, स्वांग कौन कौन से, जैसे साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन और सरदार, पठान और पादरी, बाजीगर। तो अब आपको गिंदड़ नृत्य की वीडियो पर ले चलता हूँ, वीडियो के अंदर बने रहिए, एकदम आपको अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पुरुषों के द्वारा दोनों हाथ में डांडे लेकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। देख लो, स्वांग के अंदर कोई महिला बना हुआ है, कोई सरदार बना हुआ है, कोई पठान बना हुआ है, कोई दूल्हा, कोई दुल्हन। इस तरह के काफ़ी तरह के स्वांग किए जाते हैं। तो इसके अंदर पीछे से आवाज़ भी आ रही है, कोई ढोल, डफ और संग के माध्यम से इस पर धुन के माध्यम से आवाज़ कर रहे हैं। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो की आवाज़ मैं लगा नहीं सकता, कोई कॉपीराइट डाल दे क्या पता, बट फिर भी अगर कोई चैनल वाला इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कॉपीराइट मत डालिएगा। आपको फिर से बोल रहा हूँ, बच्चों को समझाने के लिए ये वीडियो दिखाया जा रहा है। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। अच्छा डांस है, शेखावाटी का प्रसिद्ध डांस भी है ये गिंदड़ नृत्य। काफ़ी पुरुष महिलाओं के वस्त्र भी पहन रखे हैं। ढोल, डफ और चंग इसके प्रमुख वाद्य है। कोई सेठ बन रखा है, कोई सेठानी, कोई दूल्हा, कोई दुल्हन, कोई सरदार, कोई पठान, कोई पादरी, कोई बाजीगर। इस तरह के अलग अलग प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य पर। देख लिया आपने वीडियो, रोको फिर। लो, फिर से आ गए हमारी क्लास के अंदर। कच्ची घोड़ी नृत्य पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट नृत्य है ये भी। तो इस पुस्तक के अंदर जो भी नृत्य दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। और बाकी बचे हुए नृत्य आपको अलग से क्लास लेके पढ़ा दिए जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोक नृत्य से अगर आपका एक भी पर्सन गलत होता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ऐसी कौन सी भर्ती परीक्षा नहीं होगी जिसके अंदर इनके अंदर से पर्सन नहीं पूछा जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। ये कहाँ का फेमस है, ये भी शेखावाटी क्षेत्र का फेमस नृत्य है। शेखावाटी के अलावा कहाँ पे अगर आपको जगह के अंदर दे दी जाए, जैसे आजकल जिले भी बन रखे हैं, जैसे कुचामन, पर्वत सरोवर, डीडवाना के अंदर भी ये नृत्य काफ़ी फेमस है। तो शेखावाटी तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर अलग से नाम आए तो कौन कौन से आएंगे, कुचामन, पर्वत सरोवर, डीडवाना आदि क्षेत्रों के अंदर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ये क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल और थाली बजाई जाती है। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र है, ढोल और थाली। वीडियो आपको दिखाया जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य का। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ के कपड़े से बनी घोड़ी पहनकर ये सवारों का नृत्य करता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है इसके अंदर। तो कच्ची घोड़ी नृत्य सबसे पहले कहाँ का फेमस है, शेखावाटी का। और शेखावाटी के अलावा अगर जगह के नाम पूछे तो कुचामन, पर्वत सरोवर, डीडवाना। क्या ये होली के अवसर पर किया जाता है, नहीं, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वाद्य यंत्र, ढोल और थाली। अब नर्तक अलग अलग प्रकार की विरोचित वेशभूषा होती है वो आपको मैं दिखाऊंगा, कैसे काठ की बनी घोड़ी पहनकर ये नृत्य करते हैं हाथ में तलवार लेकर। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, जो नृत्य आपको दिखाया जाएगा। एक सेकंड रुकिए। तो ये आप देख सकते हैं पुरुषों ने विरोचित वेशभूषा धारण कर रखी है। शेखावाटी का फेमस नृत्य है ये। हाथ में देखो तलवार है, काठ की बनी हुई घोड़ी दिखाई दे रही है आपको। इस तरह से नृत्य करते हैं ये। मुख्य वाद्य यंत्र पूछे तो ढोल और थाली बजाते को बंदा बजा रहा है ना, ढोल बजा रखा है, एक इस तरफ है वो थाली बजा रहा है पुरुष। तो काफ़ी फेमस नृत्य है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य की तरफ, रुक कीजिए। तो कच्ची घोड़ी नृत्य का आपने वीडियो देख लिया है। अब हम चलते हैं हमारे चंग नृत्य पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंग नृत्य भी। तो ये नृत्य भी कहाँ का फेमस है, शेखावाटी क्षेत्र का। और कब किया जाता है, होली के अवसर। एकमात्र नृत्य आया था विवाह अवसर पर किया जाता है, कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य। हमने गेर नृत्य पढ़ा, वो भी होली पर।
रुकिए एक सेकंड। हाँ, हमने गैर नृत्य पढ़ा, वो भी कहाँ पे था, होली के अवसर पे पढ़ा था। और अब संग नृत्य है, वो भी कहाँ पे है, होली के अवसर पर। गिंदड़ पढ़ा था, वो भी कहाँ पे था, होली के अवसर पर किया जाता है। ये भी शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है। और ये किन के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। अब तक जितने भी नृत्य पढ़े हैं वो कौन किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष संग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य एकत्रित होकर दमाड़ व होली के गीत गाते हैं। तो एक तो ऐसा मान के चलिए कि एक वर्ताकार पथ होगा पुरुषों का, उसके अंदर हाथों में संग होंगे, ऐसे संग बजाते हुए नृत्य करेंगे और बीच में आकर दमाड़ और होली के गीत गाएंगे। इसका भी वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। संग नृत्य शेखावाटी का फेमस नृत्य है, होली के दिनों में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे तो संग है, और गीत पूछे कौन से है, होली और धमाल के गीत है। अब हम संग नृत्य की वीडियो पर चलते हैं। संग नृत्य पे तो देख लीजिए कैसे हाथों में संग लेकर ये नृत्य किया जा रहा है गोल घेरों के माध्यम से। सब पुरुषों के हाथ में क्या है, संग है। जो इसके अंदर बीच में जो महिला दिख रही है, ये महिला नहीं है, विरोचित वेशभूषा है जो पुरुषों के द्वारा ही धारण की गई है। तो संग नृत्य मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो वीडियो देख रहे हैं आप। नेक्स्ट वीडियो आ गया कच्ची घोड़ी वाला। से आप लोगों ने संग का एकदम वीडियो देखा है अच्छे से। तो कहाँ का फेमस है, शेखावाटी का। कब किया जाता है, होली के दिनों में, और पुरुषों के द्वारा। वाद्य यंत्र पूछे तो संग पुरुषों के द्वारा बजाए जाते हैं, और धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य, डांडिया नृत्य। काफ़ी फेमस नृत्य है, हर प्रति परीक्षा के अंदर डांडिया नृत्य से तो एक क्वेश्चन आपको देखने से मिलता है कि नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है और किन देवी देवताओं का गुणगान किया जाता है, वो सब बातें हम पढ़ेंगे इस नृत्य के अंदर। तो डांडिया नृत्य कहाँ का फेमस है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ये, जो होली के बाद किया जाता है। 20 से 25 पुरुष की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। तो होली के जो भी नृत्य है पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, हाथों में डांडिया रखा जाता है। ये तो हमने इतनी बार नृत्य पढ़ लिया है और वीडियो भी देख लिया है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई होगी। इसके अंदर क्या बात है, एक अलग फेमस बात है ये कि मैदान के चौक के अंदर कुछ पुरुष बैठे रहते हैं जो शहनाई और नगाड़े वाले तथा गव्य जो गाने वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गव्य। इनके द्वारा गायन किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो डांडिया नृत्य कहाँ का फेमस हो गया हमारा, मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कब किया जाता है, होली के बाद किया जाता है। किसके माध्यम से, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र शहनाई और नगाड़े जो कहाँ पे बैठे होते हैं, मैदान के चौक के अंदर। अब पुरुष होते हैं लोक ख्याल, वह होली के गीतों को लय में गाते हैं। लोक ख्याल आपको पढ़ाऊंगा और एकदम अच्छे से समझाऊँ कि लोक ख्याल क्या होती है, और होली के गीत होते हैं उनको भी गाता है। इन गीतों में जो ये गीत गाते हैं, इन गीतों में कौन कौन से देवी देवताओं के गुणगान होता है उन पे प्रश्न पूछा गया है। तो इन गीतों में प्राय बड़ली और भैरू जी का गुणगान होता है। तो किस किस का, बड़ली माता और भैरू जी के गुणगान होते हैं। और इसमें राजा, बाजिया, साधु, शिवाजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी और सिंधनी, सीता आदि की विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहने जाती है। जो राजा की वेशभूषा है वो मारवाड़ के प्राचीन नृत्यों से मिलती जुलती है। अब एक तो आपने पढ़ा था गेंदड़ नृत्य के अंदर साधु का वेश, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर। तो उनसे अलग आपको याद रखने के लिए एक तो इसके अंदर भगवानों के चरित्र होंगे, जैसे राम का हो गया, कृष्ण का हो गया, रानी का हो गया, सीता माता का हो गया, शिव जी का हो गया। और साधु दोनों के अंदर सेम है, साधु उसमें भी था, साधु इसके अंदर भी है। बजिया हो गया और एक राजा हो गया। राजा का वेशभूषा कैसी होगी, एकदम मारवाड़ के नरेश के समान इसकी वेशभूषा होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है। डांडिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ये, होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर प्रमुख वाद्य कौन कौन से होते हैं, शहनाई और नगाड़े। तो कौन बजाते हैं, जो चौक के अंदर पुरुष बैठे होते हैं उनके द्वारा ये बजाए जाते हैं। और इसके अंदर बीच बीच में लोक ख्याल और होली के गीत गाए जाते हैं। और कौन से देवी देवताओं का गुणगान किया जाता है, बडली माता और भैरू जी का गुणगान। इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। कौन कौन सी है, राजा, बाजिया, साधु, शिवाजी, रामचंद्र, कृष्णा, रानी और सिंधनी, सीता आदि की वेशभूषा धारण की जाती है। जो राजा की वेशभूषा है वो मारवाड़ के नरेश से मिलती जुलती है। अब ले चलता हूँ मैं आपको डांडिया नृत्य के वीडियो पे।
तो ये आप देख सकते हैं पुरुषों के द्वारा हाथों में डांडिया ले रखा है, कोई राम बना हुआ है, कोई सीता बना हुआ है, बीच के अंदर चौक में बैठे क्या क्या बजा रहे हैं, शहनाई और नगाड़े। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये, काफ़ी फेमस नृत्य है ये। तो एक बार देख लीजिए आप, दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य के अंदर, ज़्यादा वीडियो चला नहीं सकता, कोई कॉपीराइट मार दे। तो आगे हम फिर से क्लास के अंदर अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य काफ़ी फेमस नृत्य है। इसके अंदर 2-3 बातें तो बार बार पूछी जाती है। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है, जसनाजी संप्रदाय, कहाँ किया जाता है, बीकानेर के कत्रियासर के अंदर। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं हम अग्नि नृत्य। तो यह नृत्य जसनाजी संप्रदायों के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव से हुआ है। तो ये कौन से जिले से, बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव, और कौन से संप्रदाय, जसनाजी संप्रदाय के द्वारा। इसके अंदर नर्तक जसनाजी संप्रदाय के अनुयायी कौन होते हैं, जाट जाति के सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जसनाजी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होते हैं, अनुयायी कौन होते हैं, जाट जाति के लोग होते हैं। जाल का वृक्ष ये इनके अंदर प्रिय है। बीकानेर के अंदर अगर कोई भी राजा महाराजाओं के अंदर संबंधित आ जाए तो कौन लिखेंगे आप, जसनाजी संप्रदाय। और अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तो ये छोटी मोटी बात है जो आप साथ में पढ़ते रह जाएंगे, आपको याद होती जाएगी। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को दूना कहते हैं। जो एक अंगारों का ढेर होता है जो आपको दिखाऊंगा उसको क्या बोलते हैं, दूना। जो अंगारे होते हैं उसको बोलते हैं मतीरा। मतीरा बोलते हैं। जो अंगारे हाथ में लेते हैं उसे मतीरा, जिसे इधर उधर फोड़ते हैं उसे बोलते हैं मतीरा फोड़ना। ये आगे बात भी लिखी हुई है। अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, दूना कहते हैं। नर्तक होते हैं गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए दूने में प्रवेश करते हैं। दूने का मतलब आग के ढेर में प्रवेश करते हैं, क्या कहते हुए, फतेह फतेह। ये फतेह फतेह की बात लगभग भर्ती परीक्षा के अंदर बार बार रिपीट होती जा रही है, तो आपको याद रखना है। जसनाजी संप्रदाय से संबंधित नृत्य है, बीकानेर के कत्रियासर गांव से संबंधित है। अनुयायी कौन होते हैं, जाट जाति के लोग होते हैं। और जो अंगारों का ढेर होता है उसे बोलते हैं दूना। और दूने में प्रवेश करने से पहले क्या बोलते हैं, फतेह फतेह करके दूने में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, तो ये आपको बताया जैसे अंगारों को जो हाथ में अंगारे लेते हैं उन्हें मतीरे बोलते हैं, उस तरह से फोड़ने से संबंधित होते हैं, जिसमें आग और फाग के दृश्य भी दिखाई देते हैं। हल जोतना, उन अग्नि के माध्यम से, अग्नि मतलब धुआं के माध्यम से हल जोतते हुए दिखाई देते हैं। आदि क्रिया सुंदर ढंग से प्रस्तुत की जाती है। आग के साथ में राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अत्यंत दुर्लभ है। मैंने कोई भर्ती परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन देखा था कि राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम कौन से नृत्य के अंदर है। तो राग और फाग या आग और फाग कोई भी लिखा जा सकता है, तो कौन सा है, अग्नि नृत्य। आग नाम आए तो अग्नि नृत्य। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जसनाजी संप्रदाय हो गए, बीकानेर के कत्रियासर गांव हो गए हमारा, अनुयायी हमारे जाट जाति के सिद्ध लोग हो गए। दूने के अंदर प्रवेश करते कैसे करते हैं, फतेह फतेह का दूना किसे बोलते हैं, जो आग का ढेर होता है उसे बोलते हैं दूना। और मतीरा फोड़ना हो गया, हल जोतने की क्रिया इस तरह क्रिया में देखने को मिलती है सुंदर ढंग से। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा दर्शन हमें अत्यंत दुर्लभ है, जो कौन से नृत्य में देखने को मिलता है, अग्नि नृत्य के अंदर। तो ले चलता हूँ अग्नि नृत्य की आपको वीडियो के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, अग्नि जल रही है, जिसे क्या बोलेंगे हम, धुआं बोलेंगे। कौन से संप्रदाय से संबंधित है, जसनाजी संप्रदाय से। ये आप देखिए इस आग के अंदर प्रवेश करेगा, ये देखो जैसे राग और आग और फाग की एकदम दृश्य मिल रहा है हमें। प्रसिद्ध नृत्य प्रसिद्ध हमारे कत्रियासर का ये। तो देख सकते हैं कैसे आग के अंदर ये पुरुष प्रवेश कर रहा है। ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो आपने वीडियो देख लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आ गए हमारे वीडियो के अंदर। अब हम कौन सा नृत्य देखेंगे, गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दूं तो कैसा रहेगा, आपको ही क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं एक बार। जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो आपको एकदम हाईलाइट कर दी जाएगी, याद करवा दी जाएगी। तो वीडियो ऐसे पढ़ो कि सर क्लास के अंदर ही याद करवा दिया, अच्छा हुआ। अब जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको अंदर इसी के अंदर क्लास के अंदर याद हो जाएगी। बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और बार बार वीडियो देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार वीडियो देखो, अच्छे से वीडियो देखो। सबसे पहला हमारा प्रश्न बन सकता है और प्रश्न बन भी गया है। लोक कला मंडल कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। इसकी स्थापना किसने, देवीलाल सामर के द्वारा की गई। कब की गई, 1952 के अंदर।
अब गेर नृत्य कहाँ का फेमस है? मेवाड़ और बाड़मेर का नृत्य फेमस है। आपने वीडियो भी देखा है। होली के अवसर पर किया जाता है, किसके द्वारा माध्यम? पुरुषों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। और प्रयुक्त वाद्य कौन कौन सी है? ढोल, बांकिया और थालीन। किस तरह से याद रखेंगे आप? जो गेर होते हैं पुरुषों के द्वारा तो एकदम गोल घेरे में होते हैं, इसी से इसका नाम पड़ा था गेर। और जो पुरुष होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गेरिए बोलते हैं। तो एकदम गोल आपको याद रहेगा। ढोल भी गोल होता है, थाली भी गोल होती है, और बांकिया आपको अलग से याद करना था। अब नेक्स्ट नृत्य हमारा गिंदड़ नृत्य है। गिंदड़ नृत्य भी कहाँ का फेमस है? हमारा शेखावाटी का फेमस है। ये भी होली पे किया जाता है। और नगाड़े की चोट के साथ पुरुष अपने दोनों हाथ में डंडों को लेकर परस्पर टकराते हैं। इसके अंदर आपको बात रखने की याद थी, जो कुछ पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर जो स्वांग करते हैं उनके क्या बोलते हैं? उन पुरुषों को गणगौर कहते हैं। स्वांग किस किस तरह के? साधु, शिकारी, शेठ, शैतानी, दूल्हा दुल्हन और सरदार पठान, इस तरह के स्वांग किए जाते हैं। डांडिया के अंदर भगवान से संबंधित होंगे, जैसे राम, सीता, इस तरह के हम देख लेंगे हम। और कच्ची घोड़ी शेखावाटी का फेमस है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कुचामन, पर्वत सरोवर, डीडवाना अलग से आपको जगह याद रखनी थी, वो आप याद रखेंगे। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और अब तक आपने जितने पढ़े थे होली के अवसर पर थे। अब ये कच्ची घोड़ी कहाँ पे है? विवाह के अवसर पर है, और व्यावसायिक लोक नृत्य है ये। इस नृत्य में ढोल और थाली बजाई जाती है। तो कौन से वाद्य यंत्र? ढोल और थाली। किसके अंदर? कच्ची घोड़ी के अंदर। इसका भी वीडियो आपको दिखा दिया गया है। जैसे काठ की घोड़ी पहन रखी थी, पुरुष ने विचित्र वेशभूषा थी, हाथ में तलवार थी, किस तरह से नृत्य कर रहे थे। संग नृत्य, ये भी शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा? ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा। इसका भी वीडियो दिखाया गया था। पुरुष एक गोल घेरे के माध्यम से हाथों में संग लेके ये नृत्य करते हैं, और बीच के अंदर मध्य व्यक्ति तो धमाल और होली के गीत गाते हैं। डांडिया नृत्य अभी आपने पढ़ा है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य। ये होली के अवसर पर किया जाता है। 20-25 पुरुष होते हुए एक साथ एक टोली के अंदर एक गोल घेरे के अंदर डांडिया आपस में वर्ताकार नृत्य करते हैं, डांडिया को बढ़ाते हुए। इस मैदान के अंदर बैठे होते हैं चौक के, वो क्या क्या बजाते हैं? शहनाई और नगाड़े के साथ ये नृत्य प्रारंभ होता है। इसके अंदर लोक, ख्याल और होली के गीत गाए जाते हैं। तो कौन सी लोक देवता का इसके अंदर गुणगान किया जाता है? बड़ली माता और बेरू जी का इसके अंदर गुणगान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। इसके अंदर जो स्वांग या वेशभूषा के पात्र है वो देख लीजिए आप। राजा, जो राजा का वेशभूषा है वो एकदम मारवाड़ के नरेश के जैसे की वेशभूषा मिलेगी हमें। बाजिया, साधु, शिवाजी, रामचंद्र, कृष्णा, रानी, सिंधनी, सीता आदि तरह की वेशभूषा है। अग्नि नृत्य आपने पढ़ लिया अभी। किससे संबंधित है? जसनाजी संप्रदाय से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? कत्रियासर, बीकानेर से। इसके जो अनुयायी है तो कौन है? जाट जाति के। और बीकानेर के जसनाजी संप्रदाय से संबंधित वृक्ष कौन सा है? जाल का वृक्ष। अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह जी ने इसे प्रोत्साहन दिया था। और जो धूणा होता है उस धूणे के अंदर प्रवेश करने से पहले गुरु के सामने क्या बोलते हैं? फतेह फतेह करके धूणे के अंदर प्रवेश किया जाता है। धूणे का मतलब जो आग का ढेर होता है, जो आग के अंगारे होते हैं, उसे मतीरा बोलते हैं। मतीरों को फोड़ने की कला इसके अंदर दिखाई जाती है। हल जोतना आदि क्रिया इसके अंदर प्रचलित है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कि आग के साथ राग और फाग के दर्शन कौन से नृत्य के अंदर होते हैं? अग्नि नृत्य के अंदर। तो रिवाइज हो गया, याद भी हो गया कक्षा के अंदर। अगर आपको टेस्ट भी लिया जाए इस वीडियो का, जो आपको लिया जाएगा अगले वीडियो के माध्यम से, तो आप ज़रूर उस टेस्ट के अंदर भाग लीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य के अंदर, गुड़ला नृत्य है। तो गुड़ला नृत्य की एक तो स्टोरी है, वो आपको मैं अलग से क्लास लेके समझा दूंगा। इसके अंदर अब जो बात है उसी के अंदर चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो लंबा होने के दो कारण है, एक तो आपको आराम से समझाया जा रहा है, और एक नृत्य का वीडियो दिखाया जा रहा है। इस तरह से वीडियो लंबा हो गया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अब चलते हैं हमारे गुड़ला नृत्य के ऊपर। गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है? हमारे जोधपुर का। जो जोधपुर के राजा गुड़ले खां को मार दिया था, इसकी स्टोरी आपको अलग से पढ़ा दी जाएगी। जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अभी तक पढ़े थे वो कौन कौन से थे? पुरुषों के द्वारा किए जा रहे थे, केवल पुरुषों के द्वारा। तो गुड़ला नृत्य किसके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा। अलग से याद रख लेना। तो राजा ने महिलाओं की रक्षा की थी, इसलिए केवल महिलाओं के द्वारा राजा की याद में किया जाता है ये नृत्य। अब इसके नृत्य के अंदर एक खास बात है, इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटका रखकर, जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को गुड़ला कहा जाता है। तो इस मटके को क्या संज्ञा दी गई है? गुड़ले खां की संज्ञा दी गई है। इसकी स्टोरी आपको अलग सी वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो आप वो देख लेना। छिद्रित मटका होता है। प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्रियां सिर के ऊपर छिद्रित मटका रखकर नृत्य करती है, तो कौन सा नृत्य रहेगा? गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है? जोधपुर का नृत्य है।
तो इसका वीडियो आपको दिखा देता हूँ गुड़ला नृत्य का। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के सिर के ऊपर मटका रखा हुआ है, महिलाएं लचकदार डांस कर रही है। गुड़ला त्यौहार है ये, जोधपुर का प्रसिद्ध फेमस डांस है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य पर। तो गुड़ला नृत्य का आपने वीडियो देख लिया है, महिला सिर पर घड़ा रख के सीधे मटका होता है वो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य डोल नृत्य। इंपॉर्टेंट नृत्य है, काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। डोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर क्षेत्र का। तो डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये विवाह के अवसर पर मुख्यतः कौन कौन सी जाति द्वारा डोली और भील जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि डोल नृत्य कौन कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो डोली और भील आप याद रखेंगे। और ये किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा। एकमात्र नृत्य आया था महिलाओं के द्वारा, कौन सा? गुड़ला नृत्य। इन व्यावसायिक नर्तकों की पहचान भी राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के द्वारा दिलाई गई थी। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो इसलिए क्या हो गया? व्यावसायिक लोक नृत्य। तो व्यावसायिक लोक नृत्य की पहचान किसने दिलाई थी? राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के द्वारा इसे व्यावसायिक नृत्य की पहचान दिलाई गई थी। और ऊपर आपने पढ़ा था अग्नि नृत्य को किसने फेमस किया था? महाराजा गंगा सिंह ने। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकन शैली के अंदर बजाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि थाकन शैली के अंदर कौन सा नृत्य के अंदर ढोल बजता है, तो कौन सा होगा हमारा? ढोल नृत्य। थाकन समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं को रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं। ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? डोली और भील जाति के द्वारा किया जाता है। तो इस नृत्य को व्यावसायिक नृत्य बनाने का दर्जा किसने दिया था? भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के द्वारा। जो ढोल बजाए जाते हैं वो कौन सी शैली के अंदर? थाकन शैली के अंदर। और थाकन शैली के ढोल बजाए जाने के बाद पुरुष क्या करते हैं? अलग अलग रुमाल लटकाकर अलग अलग लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। तो अब ढोल नृत्य का आपको वीडियो दिखाता हूँ, रुकिए 1 सेकंड रुकिए बस। तो ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? डोली और भील जाति के पुरुष है। अब एक बंदा क्या बता रहा है? थाकन शैली के अंदर ढोल बजा रहा है, ये नृत्य कर रहे हैं, व्यावसायिक नृत्य। काफ़ी लोग देख रहे, भीड़ कितनी इकट्ठा हो रखी है। तो नृत्य आपने देख लिया। चलते हैं हमारी क्लास के अंदर एक बार फिर से। तो नेक्स्ट नृत्य कौन सा रहेगा हमारा? बम नृत्य। इंपॉर्टेंट नृत्य है। बम नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछ लिया, आपको सबको पता होगा, भरतपुर और अलवर के अंदर। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा फागुन की मस्ती और वह नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है वो जो फागुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में किया जाता है? वो कौन सा होगा हमारा? बम नृत्य होता है। ये किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं को खड़े होकर दोनों हाथों से मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़ों के साथ थाली, चिमटा और ढोलक भी बजाए जाते हैं। तो ये वाद्य यंत्र आप याद रखेंगे, थाली, चिमटा और ढोलक। तो कौन कौन से है? थाली, चिमटा और ढोलक। और जो एक बड़ा नगाड़ा उसे क्या बोलते हैं? बम। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था बम नृत्य। इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। अलवर भरतपुर का फेमस है। फागुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो आप बम नृत्य देखेंगे तो देख लीजिए, आप वीडियो के अंदर बने रहिए। चलते हैं हम नृत्य की तरफ। ये देख लीजिए नृत्य करते हुए, जो वो दिख रहा है बड़ा सा नगाड़ा, वो पुरुष बजाएगा दोनों हाथ में डंडियाँ लेकर, जिसे बोलते हैं हम बम। कोई हाथ में लेकर नगाड़ा, चिमटा, थाली, चिमटा, ढोलक बजा रहा है। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया कैसे बजा रहे हैं, देखिए। चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर फिर से। बस ऐसा है कि छोटे छोटे वीडियो दिखा दूं आपको, जो दृश्य चित्र है उसे देखकर आपको दिमाग में याद आए, परीक्षा के अंदर याद आ ही जाए। एक बार पढ़ लिया आपने, वीडियो भी देख लिया डांस कैसे होता है, तो आपको याद रखने के अंदर कठिनाई भी नहीं होगी। अब घूमर नृत्य है, राजस्थान का राजकीय नृत्य है, आपको याद रहता ही है। राजस्थान राज्य के नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है ये, राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य है ये। घूमर कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर, विवाह अवसरों पर किया जाता है। कोई भी फेस्टिवल होगा तब के द्वारा। घूमर नृत्य कौन करते हैं? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लहंगे और घेर जो वर्ताकार रूप में फैलते हैं उसे क्या बोलते हैं? घूम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछे जाने के चांस ज़्यादा है कि जो घूमर नृत्य में लहंगे और घेर को जो वर्ताकार तरह से घूमते हैं या फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? घुंभ बोलते हैं, घुंभ। इसमें ढोल, नगाड़ा और
शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि घूमर नृत्य के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा और शहनाई। इंपॉर्टेंट है ढोल, नगाड़ा और शहनाई। इस नृत्य के बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन होता है। तो इसका वीडियो क्या ही आपको दिखाऊं मैं, ये तो आपको सबको ही वैसे ही पता है। चलो एक बार थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, हाथों का लचकदार संचालन हो रहा है। जो इसे घूम रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, घुम्ब बोलते हैं। राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है। इनके द्वारा गीत गाए जाते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र दिख रहे हैं आपको, ढोल दिख रहा होगा, कहीं पे नगाड़ा, कहीं पे शहनाई, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के ये एक फेस्टिवल के अंदर डांस हो रहा है। देखिए हाथों का लचकदार संचालन, देखिए इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही याद रखनी है आपको, हाथों का लचकदार संचालन होता है कौन से नृत्य के अंदर, घूमर नृत्य के अंदर। देख लिया। चलते हैं हमारे अगले नृत्य पर जो गरबा रहेगा हमारा। आ गए हम फिर से वीडियो के अंदर। तो अगला नृत्य कौन सा हमारा, गरबा नृत्य। वैसे तो ये राजस्थान का नृत्य नहीं है, बट जो ये गुजरात का नृत्य है फेमस, जो गुजरात के अंदर राजस्थान की कौन कौन से जिलों की सीमा बनाती है, लगभग उन्हीं जिलों के अंदर गरबा नृत्य फेमस है। तो गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। तो इसके अंदर एक ही बात पूछी गई अभी तक भर्ती परीक्षा के अंदर, इतनी बार भी परीक्षा हुई है कि गरबा नृत्य कहाँ का फेमस है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। और नवरात्रि के अंदर ये नव दुर्गा की आराधना में किया जाता है। तो कौन सी दुर्गा, नव दुर्गा नवरात्रि के अंदर ये गरबा नृत्य किया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अब इसके अंदर हम एक्स्ट्रा बात याद रखते हैं तो वो कौन कौन सी है, गरबा 3 रूपों में किया जाता है। तो वो 3 रूप कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। प्रथम रूप कौन सा है, शक्ति रूप है दुर्गा माता का, जिसमें इनकी आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी से छिदित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। और गुड़ला के अंदर भी यही पड़ा था, छिदित मटका होता है उसके अंदर वो महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी सेम सा ही है, बट आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। अगर वहाँ पे गुड़ला नहीं है तो गरबा आप ज़रूर करेंगे, ऐसा मत देखना कि परसेंट डिलीट होने का चांस है। तो इसी के अंदर वही बात है कि स्त्रियाँ मिट्टी में छिदित घड़े को दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार नृत्य करती है। तो दूसरा रूप कौन सा है, दूसरा रूप है इसका रास नृत्य। रास नृत्य किसका फेमस, हमारे श्री कृष्ण का ही है। गोपियों का परिणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तो 3 रूपों के अंदर होता है ये। और तीसरा रूप कौन सा है हमारा, लोक जीवन से संबंधित है। लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग यथा पणिहारी, नववधु का भावुकता और गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। तो प्रथम रूप कौन सा हो गया, शक्ति का रूप हो गया, नव दुर्गा की आराधना हो गई। दूसरा रूप हमारा कौन सा हो गया, रास नृत्य, जिसमें गोपियों का चित्रण हो गया, कृष्ण चित्रण हो गया, इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। और तीसरा और कौन सा हो गया हमारा, लोक जीवन से संबंधित, कोई महिला है जो सर पर मटका रख के पानी लेने जा रही है, नववधु एकदम दुखी है अपने पियर जाने के लिए, इस तरह के नृत्य किए जाते हैं इसके अंदर। तो इसका वीडियो तो मिला नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना गरबा नृत्य, वीडियो तो मिल जाएगा। तो ये तो वैसे भी आप लोगों ने देख रखा होगा, तो मैंने इसका वीडियो लाया नहीं। अब हमारे 2 नृत्य और बचे हैं, तो वीडियो अब थोड़ा सा बचा है, बस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे ये सब। अब वालर नृत्य है, इम्पोर्टेंट नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। स्त्री पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला वालर कौन से क्षेत्र का, सिरोही क्षेत्र का फेमस नृत्य है। और कौन सी जाति है ये, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है ये। अब जातियों के नृत्य मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, एकदम एक साथ ही जो याद हो जाएंगे। ये जो कुछ नृत्य जो फेमस नृत्य है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, और बाद में 5 मिनट का वीडियो नहीं होगा जिसके अंदर हम सभी जातियों के अलग अलग नृत्य होते हैं वो आपको पढ़ा दूंगा। इसे धीमी गति से नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन लगभग परीक्षा के अंदर पूछा गया है और काफ़ी बार रिपीट हो गया। तो कौन सा नृत्य है जिसके अंदर वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता है, तो कौन सा है, वालर। अब ऐसे याद रखते हैं, वा से वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता, कौन से, वा से वालर के अंदर। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। 2 अर्धवर्त होते हैं जिसमें पुरुष बाहर की ओर, महिलाएं अंदर की ओर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। तो नृत्य का प्रारंभ किसे करेगा, पुरुष के द्वारा किया जाता है, हाथ में छाता और तलवार लेकर।
तो 2 अर्धवृत्त होते हैं, बाहर की तरफ कौन खड़े होंगे, पुरुष, और अंदर की तरफ महिलाएं। तो वाला नृत्य स्त्री और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। कहाँ का फेमस है, सिरोही जिले का। कौन सी जाति है, ये ग्रासीय जाति के द्वारा। वाद्य यंत्र होता है या नहीं होता, नहीं सर, वाद्य यंत्र नहीं होता है। अब मैं आपको वाला नृत्य दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा नृत्य है। जैसे देखते हैं, रुको एक बार, ये आप देख लीजिए, बाहर की तरफ पुरुष है ही, अंदर की तरफ महिलाएं, अर्धवृत्त बना रखा है। तो कभी पुरुष अंदर की तरफ जाएंगे, कभी महिलाएं पीछे की तरफ आएगी। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा नृत्य है, ग्रासियों का नृत्य है, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। ये एकदम अर्धवृत्त के माध्यम से किया जाता है। देख लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य की तरफ। आज का हमारा अंतिम नृत्य रहेगा बवाई नृत्य और तेरह ताली, 2 नृत्य बचे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बवाई नृत्य। राजस्थान का व्यावसायिक लोक नृत्य है ये, जिसे बवाई अपनी नृत्य आदियागी से शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कारों के साथ लयकारी विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की शरीर की लयकारी क्रिया होती है। महिलाएं उसके ऊपर खड़ी होती है, तलवार के ऊपर पैर रख के खड़ी हो जाती है, मटकियों के ऊपर मटका रखा जाता है। तो एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, कोई फेस्टिवल के अंदर भी किया जाता है ये नृत्य। चलते हम। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनना और 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह में उठाना, गिलासों व थाली के किनारों पर तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता कौन कौन सी है, परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। कमल का फूल बनना इसके अंदर विशेष विशेषता है। 7-8 मटके को सिर पर रखना कौन सी नृत्य की विशेषता है, भवाई नृत्य की। ज़मीन पर रखे रुमाल को अपने मुंह से उठाना किसकी है, भवाई नृत्य। गिलास व थाली के किनारों पर चलना, तेज तलवार की धार पर चलना, कांच के टुकड़ों पर चलना इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है ये। यह उदयपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है भवाई नृत्य। शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी और बिकाजी और डोलामारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। तो उदयपुर क्षेत्र के अंदर जो भवाई नृत्य है कौन कौन से नामों से प्रसिद्ध है, शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिकाजी, डोलामारू नाच के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्लीज़, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना रहेगी। तो आपको डायरी पूछे शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिकाजी और डोलामारू कौन से नृत्य से संबंधित है, तो भवाई नृत्य से संबंधित है। तो रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। काफ़ी बार भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया है। ये रूप सिंह का नाम अभी तक नहीं आया है, आने वाली के अंदर परीक्षा के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर 2-3 बातें आपको याद रखनी है। भवाई नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य है और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की कला होती है, जैसे कमल का फूल बनना इधर से दिखाई देता है। 7-8 मटके एक महिला अपने सिर पर रखकर चलती है। ज़मीन पर रखे रुमाल को महिलाएं उठाती है। गिलास व थाली के किनारों पे चलना, तेज़ तलवार की धार पे चलना, कांच के टुकड़ों पे चलना। और उदयपुर के अंदर क्या क्या नामों से जाना जाता है, शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी और डोलामारू। इस बात को आपको एकदम रट लेना है, शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी और डोलामारू। तो प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा इसकी मुख्य कलाकार रहेगी। तो भवाई नृत्य का आपको वीडियो दिखा देता हूँ, काफ़ी फेमस नृत्य है और आपको देखने में भी आनंद आएगा। ये देखो महिलाएं कैसे नृत्य करिए, सिर के उसको मटकी है इसके सिर के ऊपर, थाली के एकदम कोरों पे चल रही है, ये नृत्य कर रही है। काफ़ी फेमस नृत्य है ये। अलग अलग प्रकार की कलाएँ होती है इसके अंदर, कमल का फूल बनना। अब 7-8 मटके इसके सिर के ऊपर रखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आगे देखिए तलवार के ऊपर भी चलेगी। अब ये नेक्स्ट मटका रखवाएगी। अब ये देखिए आप तलवार के ऊपर कैसे नाचती है महिलाएं। तो इतने में आप, ये तलवार पे खड़ी होती है, इतने में आप याद रख लेना उदयपुर क्षेत्र के अंदर शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी और बिक्काजी, डोलामारू ये नाच के प्रमुख प्रसिद्ध क्षेत्र है जो उदयपुर के अंदर कहते हैं। तो फेमस कौन कौन करवाया, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा लोक कलाकार। ये देखिए तलवार पे खड़ी हो गई, ये डांस करेगी। अलग अलग प्रकार की कला होती है इसके अंदर। सिर पे इसके मटकी हैं, तलवार के ऊपर खड़ी होकर डांस कर रही है। आप कर लो, ये सब नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होता। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट और अंतिम नृत्य कौन सा हो रहेगा हमारा, 13 ताली क्लास के अंदर चलते हैं। लो आ गए क्लास के अंदर, 13 ताली नृत्य है। 13 ताली कामड़ जाति की
महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य के बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। तो कामड़ जाति के अंदर फेमस है और कौन से देवता के? रामदेव जी के यशोगान करती है। एक हमने पढ़ा था जसनाथ जी का कौन सा? अग्नि नृत्य, और रामदेव जी का 13 ताली नृत्य। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सव के अंदर 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। याद रखना, तो तय तय से ये तानपुरा और चौतारा, एक मंजीरा याद रख लेना आपको। यह 13 मंजीरे की सहायता से किया जाता है। कितने मंजीरे होते हैं इसके अंदर? 13 मंजीरे, इसीलिए इसको नाम पड़ा है 13 ताली मंजीरा। 9 मंजीरे तो होते हैं इसके दाएं पाँव के अंदर, और 2 होते हैं हाथों की, दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर, और एक होते हैं दोनों एक एक हाथ में लिए जाते हैं। इनके माध्यम से ध्वनि निकाली जाती है, फिर नृत्य किया जाता है। तो एक से अन्य मंजीरा को टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हुए नृत्य करते हैं। तो इसके अंदर फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? मांगी बाई और लक्ष्मण दास 13 ताली इसके प्रमुख नृत्यकार हैं। तो इसका वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा बचा है उसको हम पढ़ लेते हैं। अब जैसे वर्ष 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य है, जिसको यूनेस्को के द्वारा अमृत विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। तो गुलाबो कौन से नृत्य की है? कालबेलिया की। ये प्रसिद्ध नृत्यकार है जो अभी अभी आए हैं 2-3 नृत्य के अंदर। जैसे 13 ताली के अंदर कौन है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। भवाई नृत्य के अंदर रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और दयाराम। इन तीनों को तो आप याद ही रख लेना है। तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को अंदर अमृत विरासत सूची के अंदर कब शामिल किया गया था? वर्ष 2010 के अंदर। प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो। अब जो ये अन्य नृत्य है ना, ये आपको अलग से क्लास लेके पढ़ाया जाएगा। मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास होगी। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। नेजा रमणी युद्ध नृत्य हतिमना, और ये घुमरा किसके हैं? बिल्लों के। नेजा रमणी युद्ध नृत्य और हतिमना और घुमरा। घूमर, गोर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल किनके हैं? ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। ग्रासिया जातियों के द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री, ये किनके हैं? कालबेलिया नृत्य। सरी, झूमर, ये किनके हैं? गुजरों के। मछली नृत्य बंजारों का। सकरी और धाकड़ कंजरों का। तथा शिकारी नृत्य शहरियों का। ये अलग अलग प्रकार की जनजातियों का लोक नृत्य है। मावलियों का, कथोड़ी जनजातियों का नृत्य है। तो मावलिया किसका है? कथोड़ी का। और शहरिया शिकारी नृत्य हो गया शहरिया जाति के द्वारा। और मछली नृत्य बंजारों का। सरी और झूमर किसका है? गुजरों का। इसकी आपको अलग से क्लास लेके आपको पूरा एकदम याद करवा दिया जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जितना हमने अलग से पढ़ा है वो अग्नि नृत्य तक आपको रिवाइज करा दिया था। अब एक बार थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मात्र 2 से 5 मिनट लूँगा आपकी मैं। डोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है ये नृत्य। इसके अंदर छिद्रित मटका होता है, उसके अंदर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बस इतनी बात को आपको याद रखना है। डोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का। इसके अंदर एक बड़ा सा डोल होता है, नहीं वो बम में होता है, सॉरी। डोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर का। यह विवाह के अवसर मुख्यतः डोली और भील जाति के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जाति है? डोली और भील जाति के द्वारा। ढोल का मुख्य इसे कौन सी शैली के अंदर बजाता है? थकन शैली के अंदर बजाना शुरू कर देता है। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का। इसके अंदर बड़ा सा नगाड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बम बोलते हैं। आपको वीडियो भी देखा होगा कैसे इसके अंदर नृत्य करते हैं। पुरुषों के द्वारा नृत्य होता है ये। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा और ढोलक आदि भी बजाए जाते हैं। घूमर हमारा राज्य नृत्य है, आपने देख लिया। हाथों का लहरदार लचकदार संचालन होता है। गरबा नृत्य हमारा राजस्थान का नहीं है, वैसे राजस्थान के जो गुजरात से संबंधित इलाके हैं उनके अंदर किया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर ये गरबा 3 रूपों के अंदर किया जाता है। प्रथम रूप हमारा शक्ति दुर्गा के माध्यम से आराधना की जाती है। दूसरा रूप हमारा होगा रास नृत्य से, जिसमें गोप गोपियों का दृश्य दिखाया जाएगा। और तीसरा नृत्य हमारा लोक जीवन से संबंधित से महिलाएं अपना पानी का मटका लाने के लिए पनियारी जा रही है। नववधु की भावुकता इसके अंदर दिखाई गई है। वालर नृत्य सिरोही का नृत्य है, स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं लिया जाता है। और तीसरा हमारा भवाई नृत्य आपका, इसका वीडियो भी देखा, काफ़ी फेमस नृत्य है ये व्यावसायिक नृत्य भी है। भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। सॉरी, भवाई अपने नृत्य अदायगी शारीरिकी के अंदर अलग अलग क्रिया होती है। कौन कौन सी? कमल का फूल बनना, 7-8 मटके सिर पर रखकर चलना, ज़मीन पर रखे रुमाल को उठाना। और उदयपुर के अंदर क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है वो आपको याद रखने हैं। ये उदयपुर से अंदर शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी और डोलामारू इसके प्रसिद्ध नाच के क्षेत्र हैं। और इसको फेमस किसने? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। 13 ताली नृत्य किससे संबंधित है? कामड़ जाति के द्वारा।
कौन से देवता है रामदेव जी के ये सुगान किए जाते हैं। और 13 ताल नृत्य को कौन कौन से वाद्य यंत्र है, तानपुरा, चौतारा और मंजीरा। ये 3 वाद्य यंत्र याद रखना क्योंकि पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। प्रमुख कलाकार कौन सी है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेराताली। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमृत विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो। अब नेजा रमणी युद्ध नृत्य हातिमना गुमराह किन के नृत्य, बेल जाति के। एक बार फिर से देखते हैं, नेजा रमणी युद्ध हातिमना और गुमराह किन के नृत्य हैं, बिलों के। घुमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदड़ किन के हैं, गरासियों के। इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री किन के हैं, कालबेलिया के। सरी और झूमर किन के हैं, गुजरों के। और मछली नृत्य बंजारों का, चक्री, दाकड़, कंजरों का। एक चक्री हमने पढ़ा कालबेलियों का, एक चक्री पढ़ा हमने कंजरों का। ये दोनों का चक्री नृत्य होता है, अलग अलग नृत्य है ये। शिकारी नृत्य शहरियों का, और मावलियों का क्या होता है, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का। तो ये आज की क्लास हमारी पूरी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़रा सा भी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते